नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रिय प्रवास का नवम सर्ग, इंद्र का गर्भहरण। बीए पार्ट तृतीय के सिलेबस में यह संकलित है। इसके अतिरिक्त प्रिय प्रवास को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी देखा जाता है। हम दोनों ही दृष्टियों से इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं प्रिय प्रवास के नवम सर्ग इंद्र का गर्भहरण के आधार पर कृष्ण का चरित्र चित्रण। देखिए, कृष्ण हमारे आराध्य हैं और कृष्ण को हम हर बार अलग अलग रूपों में देखते हैं। हमारे जो 10 अवतार रहे हैं उनमें कृष्ण का अवतार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी के 9 अवतार एक एक कार्य के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, लेकिन कृष्ण बहुत से कार्यों के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। बाल रूप में अपनी लीलाओं के माध्यम से, किशोरावस्था में अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से, युवा होते होते राज्य की व्यवस्थाओं में, राज्य की कार्यकुशलताओं में, प्रौढ़ावस्था में महाभारत की संरचना करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि व्यक्ति हर उम्र में महत्वपूर्ण होता है। और कृष्ण, जिसको हम रूढ़ रूप में ये मानते हैं कि वो चंचल है, वो चंचल प्रकृति का बालक है, वो माखन चुराता है, वो चित्त चुराता है, वो गोपियों के वस्त्र चुराता है। इसके अतिरिक्त कृष्ण फिर बाद में मथुरा जाता है, कंस को मारता है, राज करता है। ये एक अवधारणा है। और साथ ही एक इसके बहुत बड़ी घटना जुड़ी हुई है गोवर्धन पर्वत की। जब इंद्र की पूजा करना बंद कर देते हैं गोकुलवासी कृष्ण के कहने पर, तो इंद्र कुपित होकर ब्रज में अतिवृष्टि करते हैं। पूरा ब्रज डूब जाता है। ऐसी स्थिति में कृष्ण अपनी कार्यकुशलता के द्वारा गोवर्धन पर्वत की कंदराओं में पूरे ब्रजवासियों को उनके पशुधन सहित सुरक्षित पहुंचा देते हैं। यह कार्य इतना दुरूह और इतना बड़ा कार्य है कि मानो पर्वत को उंगली पर उठा लिया हो, एक कहावत को सिद्ध करता है। और यह कहावत कृष्ण के लिए हमारी लोक कथाओं में एक किंवदंती बनकर प्रचारित हुआ कि सचमुच कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चिटली उंगली पर उठाया था। आधुनिक रचनाकार हरिओध जी इस बात को बहुत तर्क के आधार पर प्रस्तुत करते हैं अपने प्रिय प्रवास में, और वो ये स्पष्ट करते हैं कि उस बालक ने इतना श्रम किया था, योजनाबद्ध तरीके से संगठन बनाकर एक व्यवस्थित रूप से इतना बड़ा कार्य किया था कि पूरे ब्रज मंडल को, पूरे सारे ब्रजवासियों को बिना किसी जनधन की हानि के सुरक्षित कंदराओं में पहुंचा दिया था। वो वास्तव में पर्वत को चिटली उंगली पर उठाने के समान ही था। तो हम रूढ़ जो किंवदंती है उससे बाहर निकलकर जब कृष्ण के वास्तविक चरित्र को आज के तुलनात्मक आधार पर अपनी बुद्धि की कसौटी पर कसकर आलोचनात्मक दृष्टि से जब देखते हैं, तो जो कृष्ण का चरित्र चित्रण सामने आता है, आज हम उसकी बात करते हैं हरिओध जी की दृष्टि से। और हरिओध जी की दृष्टि में को इतना विहंगम कर देते हैं कि हमारी दृष्टि भी उसमें शामिल हो जाती है। हम सोचें, हमें दिशा दी है हरिओध जी ने कि हम किसी भी विषय को, किसी भी पुरानी कथा को, किसी भी पुरातन जो किंवदंती हैं उनको आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें, उनका आदर करें, उनको सुने, उनको पढ़ें, लेकिन जब हम बात करें
तो हमारे पास तर्क होना चाहिए, हमारे पास उसके प्रमाण होने चाहिए और तर्क के आधार पर हम उस बात को सिद्ध करें। हम बात करते हैं प्रिय प्रवास के नवम सर्ग इंद्र का गर्वहरण के आधार पर कृष्ण के चरित्र चित्रण की बात। तो सबसे पहले कृष्ण का जो चरित्र चित्रण आता है उभर कर, उसका पहला बिंदु जो है वह है विनम्र स्वभाव। देखिए, एक प्रचलित है, पूरे कृष्ण साहित्य में प्रचलित है, कृष्ण बहुत चंचल प्रकृति के थे। कृष्ण एक जगह टिकते नहीं थे, कृष्ण तंग करते थे, कृष्ण परेशान करते थे, कृष्ण को लोगों को तंग करने में मजा आता था। यह एक चित्र हमारे मानस में खिंचा हुआ है। लेकिन जब ब्रज संकट में पड़ा तो वही चंचल बालक बहुत विनम्र हो गया और अपने विनम्र रूप के कारण और विनम्र स्वभाव के माध्यम से उन्होंने ब्रज के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थान बनाया और उनको समझाने का प्रयास किया कि हम कैसे इस भीषण अतिवृष्टि के संकट से बाहर आ सकते हैं। आमतौर पर होता क्या है, समाज में बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया जाता और ऐसी संकट की घड़ी में तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। लेकिन कृष्ण उस हद तक विनम्र हो गए कि उन्होंने बड़ी विनम्रता से एक एक व्यक्ति को समझाया कि किस ढंग से हम इससे मुक्त हो सकते हैं और लोगों ने कृष्ण की बात पर ध्यान दिया। हरिओ जी कहते हैं, सब उपस्थित प्राण समूह को निरख के निज आनन देखना, बस बन विशेष विनीत मुकुंद ने यह कहा ब्रज भूतल भूप से। ब्रज के राजा से कहा उन्होंने, विनीत होकर, विनम्र होकर उन्हें निवेदन किया। जो लोग कृष्ण की ओर देख रहे थे उन्हें संबोधित करके उन्होंने कहा और बताया कि किस तरीके से हम इस संकट से मुक्त हो सकते हैं। दूसरा बिंदु इसमें आता है उनके अत्यधिक समझदार होने का। कृष्ण जो है बहुत विवेकवान थे, ये उनका चरित्र की दूसरी विशेषता है। अत्यंत समझदार थे, विवेकवान थे और उसी के आधार पर जब ब्रजवासी परेशान हो उठे थे तब कृष्ण ने सभी के समक्ष जो रास्ता बताया वो उनके विवेक का परिचायक है। हरिओ जी कहते हैं कि जिस प्रकार घिरे घन व्योम में प्रकृति है जितनी कुपित हुई, प्रकट है उससे यह हो रहा, विपद का टलना बहुत दूर है, इसलिए तजके गिरी कंदरा, अपर यत्न न है अब त्राण का। गिरी कंदराओं के अतिरिक्त बचने का और कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से घनघोर बादल घिर रहे हैं, अर्थात अभी और बारिश होगी, उससे पहले हम कंदराओं में सुरक्षित हो जाएं। बहुत विवेक और बहुत बुद्धिमत्ता की बात कृष्ण यहां पर करते हैं। कृष्ण का चरित्र बिल्कुल उलट है, यहां पर एकदम अलग कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। अपने साहस का परिचय भी वो साथ साथ दे रहे हैं। अगला बिंदु है साहसी स्वरूप। कृष्ण का जो साहसी स्वरूप है वो यहां निकल कर, अब तक कृष्ण को ग्वाले के रूप में देखा, अब तक कृष्ण को हमने ग्वालों के साथ अठखेलियां करते देखा, अब तक हमने कृष्ण को गोपियों के साथ रास रचाते देखा, अब तक मटकी फोड़ते देखा, दूध दही चुराते हुए देखा, लेकिन कृष्ण के साहसी स्वरूप का पहली बार परिचय यहां पर मिलता। इस विपदा के समय में कृष्ण ने इतनी प्रौढ़ता के साथ, इतने साहस के साथ सारे ब्रजमंडल को सुरक्षित किया। इस भयंकर इस विपदा के समय में साहस का परिचय देते हुए वो कहते हैं हरिओ जी के माध्यम से, इसलिए फिर पंकज नेत्र ने यह ओज कहा जनवृंद से। ओजस्वी भाषा में, ओजस्वी बोली में, ओजस्वी वाणी में उन्होंने पूरे जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, रह अचेष्टित जीवन त्याग से मरण है अति चारु सचेष्ट हो। कि प्राणों के मोह में अचेष्ट रहने से अच्छा है कि चेष्टा करते हुए हम प्राण त्याग दें। ऐसे संकट की घड़ी में हमें साहस से सामना करना चाहिए, साहस का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने विवेक, अपनी बुद्धि, अपने साहस को एकत्रित करके हमें इस संकट से लड़ना चाहिए। तो कृष्ण का साहसी स्वरूप यहां
प्रदर्शित होता है। हरिओं जी ने उनके संघर्षशीलता को भी प्रदर्शित किया। एक संघर्षशील युवक विपदा के समय में किस ढंग से संघर्ष करता है, उस सारी विपत्ति से संपूर्ण मानव समुदाय को बचाने के लिए, संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए जो संघर्ष होना चाहिए वो कृष्ण में दिखाई देता है। कवि हरिओं कहते हैं कि विपद संकुल विश्व प्रपंच है, बहु छिपा भविष्यत रहस्य है, प्रति घटी पल है भय प्राण का, शिथिलता इस हेतु अज्ञेय है, विपद से वर वीर समान हो, समर अर्थ समुद्दत हो सका, विजय भूति उसे सब काल ही, वर्ण है करती सुप्रसन्न हो। विजय उसी का वर्ण करती है जो साहस के साथ आगे बढ़ता है, जो संघर्ष करता है, अंतिम क्षण तक संघर्ष करता है, विजय उसी को प्राप्त होती है। तो यहां पर जो हरिओं जी हैं, प्रिय प्रवास के रचयिता, उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से कृष्ण के संघर्षशीलता को प्रदर्शित करने का उनके चरित्र के माध्यम से प्रयास किया है। अगला बिंदु आता है इसमें धैर्यशीलता। देखिए, जब भी कोई विपदा आती है, साहस, विवेक, बुद्धि, संघर्ष, इन सब के साथ धैर्य होना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में निर्णय लिया गया उचित नहीं होता। कृष्ण ने भी धैर्य का परिचय दिया। बहुत धैर्यशीलता से उन्होंने एक एक जन को समझाया, एक एक व्यक्ति और पशु संपदा, जन और धन को सुरक्षित पहुंचाया, एक एक पर दृष्टि डाली। जो योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने जो अपना काम किया वो वास्तव में प्रशंसनीय है। और एक कृष्ण के अलग स्वरूप को हमारे सामने हरिओं जी ने प्रस्तुत किया। तो उसमें कृष्ण का जो धैर्यशीलता का जो गुण है बहुत स्पष्ट होता है, बहुत अच्छे तरीके से। यहां वो चंचल कृष्ण नहीं है, यहां बहुत धीर गंभीर, एक प्रौढ़ सोच वाला बालक कृष्ण है, जो समय की नजाकत को समझता है, जो उस नजाकत को समझकर उसके अनुरूप निर्णय लेने की क्षमता रखता है और निर्णय लेने के साथ साथ उस दिशा में श्रम करता है, कार्य करता है और निर्णय तक पहुंचने की जिसकी क्षमता होती है। यहां वो कृष्ण सामने आता है। कवि कहते हैं कि पर कहां न हुई प्रतिद्वंदिता, जब उपस्थित संकट काल हो, उचित यत्न सधैर्य विधेय है, उस घड़ी सब मानव मात्र को, सभी मानव मात्र को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से, क्योंकि जब भी विपदा का समय होता है आमतौर पर भगदड़ होती है, अपने प्राण सबसे अधिक प्रिय होते हैं और उस भगदड़ के समय में या उस जो स्थिति होती है उस समय में अपने प्राणों की रक्षा करने के अतिरिक्त जब हमें कुछ दूसरा नहीं दिखाई देता तो उस समय में और बड़ी विभीषिका हो जाती है। कृष्ण ने धैर्य का परिचय दिया, साथ ही सभी मानव समुदाय को भी प्रेरित किया धैर्य का परिचय देने के लिए, धैर्य से काम लेने के लिए। परिणाम स्वरूप सभी सुरक्षित कंदराओं तक पहुंचे और सबका जीवन सुरक्षित हुआ। अगला जो बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण है कृष्ण के चरित्र का, नेतृत्व की क्षमता, संगठन बनाने की क्षमता, संगठित करने की क्षमता। ये कृष्ण का जो स्वरूप आया, क्योंकि हम बालकपन में देखते हैं कृष्ण जो है वो बच्चों द्वारा भी, ग्वाल बालों द्वारा भी, स्वयं भाई बलराम के द्वारा भी प्रताड़ित होते हैं। अपनी माँ को शिकायत करते हैं बार बार आकर, भैया हो गाय चरावन नहीं जाऊं, कि मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, मुझे सारे ग्वाल बाल और बलदाऊ भैया भी परेशान करते हैं। लेकिन यहां जब कृष्ण का अलग रूप आया, वो नेतृत्व करने की क्षमता उनकी दिखाई दी। जब वो संगठन बनाकर काम करते हैं, संगठित तरीके से काम करते हैं और नेतृत्व कर रहे हैं कि किसको कहां क्या कैसे स्थापित करके इस कार्य को पूरा करना चाहिए। ये एक अलग गुण कृष्ण का यहां पर दिखाई देता है। और इसको प्रदर्शित करने के लिए कवि हरिओं जी कहते हैं कि
बहु चुने दृढ़ वीर सुसाहसी, जो उनका ग्वाल बालों का जो समूह था, उनमें जो साहस थी, चुने हुए दृढ़ वीर बालक थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। सबल गोप लिए बलवीर भी समुचित स्थल में करने लगे सकल की उपयुक्त सहायता। साथ में बलवीर भाई भी आ गए, बलदेव भाई भी आ गए, बलराम भाई भी आ गए। ये भी अपने मित्रों सहित कृष्ण की मदद करने लगे और सारी जितनी भी व्यवस्थाएं थी उनको इन्होंने संभाल लिया। कार्य कुशलता का परिचय जो यहां दिया कृष्ण ने वो अनुपम है, और ये इसका अगला बिंदु है इनके चरित्र का, कि उनकी जो कार्य कुशलता जो देखने में आई, नेतृत्व की क्षमता के साथ जिस ढंग से उन्होंने संगठन बनाकर ब्रजवासियों को बड़ी सरलता से गोवर्धन की कंदराओं में पहुंचाया, किसी को भी जनधन की हानि नहीं हुई, हाथ पकड़ पकड़ कर एक चैन बनाई और उस चैन के माध्यम से इन्होंने एक एक बालक, स्त्री, वृद्ध सबको सुरक्षित वहां पर पहुंचाया। यह उनकी कार्यकुशलता का परिचय था। कवि कहते हैं, पहुंचते बहुधा उस भाग में, बहु अकिंचन ये रहते यहां, कर सभी सुविधा सब भांति की, वह उन्हें रखते गिरि अंक में। सारी सुविधाओं के साथ गिरि के अंक अर्थात पर्वत की उन गुफाओं में उनको सुरक्षित पहुंचा दिया। पहुंचते हुए थे सर्वेग से, तीर की तरह हर व्यक्ति के पास पहुंचते थे। विपद संकुल आकुल ओक में, पूरे इस जो ब्रजमंडल था, हर व्यक्ति के पास हर कोने में कृष्ण दिखाई देते थे। तुरंत थे करते वह नाश भी, परम वीर समान विपत्ति का, परम वीर की भांति उस विपत्ति का नाश तुरंत कर देते थे। आज कृष्ण का एक अलग रूप सभी को दिखाई दे रहा था, मानो कृष्ण अकेले नहीं है, लाखों लाख रूप में कृष्ण विभक्त हो गए हैं। जहां देखो वहां कृष्ण दिखाई देता है, हर व्यक्ति की मदद के लिए कृष्ण खड़ा हुआ है, हर व्यक्ति को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कृष्ण खड़ा हुआ है। कृष्ण का यहां विराट स्वरूप दिखाई दे रहा है लोगों को। कृष्ण जिस विशेष औचित्य से इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, उसका प्रथम सोपान, उसका प्रथम दृश्य यहां पर जन समुदाय को दिखाई दे रहा है। और बहुत खूबसूरत शब्दों में हरिओत जी ने इसे प्रस्तुत किया है। अगला जो इनका बिंदु है वह है सहयोगी स्वभाव का। इनका जो स्वभाव बड़ा सहयोगी वाला है, सहयोग से ही कोई विपत्ति से हम बाहर निकल सकते हैं। आपस का सहयोग बहुत बड़ा सहयोग होता है। और कृष्ण ने भी अपने भाई बलराम का, अपने ग्वाल सखाओं का और ब्रजवासियों का, ब्रज युवकों का सहयोग लिया और सहयोग के साथ संगठन बनाया, और संगठन के साथ नेतृत्व की जो इनकी कला थी उसके आधार पर सुनियोजित तरीके से उन्होंने इस संकट को ब्रज से दूर कर दिया। कवि कहते हैं, बन सहायक थे पहुंचा रहे, गिरि सुगहवर में कर यत्न थे, यदि दिखा पड़ती जनता कहीं, कुपथ के पड़ के दुख भोगती, पथ प्रदर्शन थे करते उसे, तुरंत जो उस ठोर ब्रजेंद्र का। कहीं भी कोई विपत्ति में दिखाई देता, कृष्ण तुरंत वहां पहुंच जाते और उसकी संकट, उसकी विपदा का हरण करते, उसे उस सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते। अगला बिंदु, अंतिम बिंदु जो है वह है सुप्रबंध की कुशलता, अर्थात कुशल प्रबंधक के रूप में कृष्ण को यहां देखा गया। मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है और मैनेजमेंट बहुआयामी होती है। आप में वो तमाम गुण होने चाहिए जो मैंने अभी कृष्ण के बताए, तब जाकर आप एक अच्छा मैनेजमेंट, आप अच्छे मैनेजर हो सकते हैं, अच्छा मैनेजमेंट आपका हो सकता है। तो कृष्ण में वो तमाम गुण थे जो मैनेजमेंट की दृष्टि से थे। उस अतिवृष्टि के प्रकोप में ब्रजवासियों को व्यवस्थित रूप से सुरक्षित पहुंचाना, उनके भोजन की व्यवस्था करना, उनके शयन की व्यवस्था करना, उनके दवा दारू की व्यवस्था करना, उनके पशुधन की व्यवस्था करना, ये पूरा जो मैनेजमेंट था, ये पूरी व्यवस्था जो थी, ये जो पूरा प्रबंध था, ये कृष्ण ने बहुत सुनियोजित तरीके से इसको अंजाम दिया और अपने स्वरूप को भी इसके माध्यम से प्रतिपादित किया। कवि कहते हैं, पर सुसाहस से सुप्रबंध से ब्रज विभूषण के जन एक भी,
तन न त्याग सका जल मग्न हो, मर सका गिर के न गिरिंद्र से। कितनी खूबसूरत बात कही है और कितना बढ़िया मैनेजमेंट कृष्ण का यहां पर कवि ने बताया है। एक भी व्यक्ति, एक भी पशु, एक भी प्राणी जल प्लावन से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और न ही गिरी से अर्थात पहाड़ से गिरकर किसी की मृत्यु हुई। सब सुरक्षित अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। और इस स्थिति को देखकर इंद्र ने जो सोचकर प्रकोप किया था उसके गर्व का हरण हो जाता है। ईश्वर ईश्वर है और देवता देवता है। ईश्वर का मंत्री है, जलदाय विभाग मंत्री हैं इंद्र जी प्रभु के। उनका काम है जल व्यवस्था करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना। अगर वो अपने प्रभु का, अपने राजा का की बराबरी करना चाहेंगे तो संभव नहीं है। हर काल हर परिस्थिति में ये चीज स्पष्ट होती है। चाहे हम दैवीय स्वरूप प्रबंधन को देख लें, चाहे वर्तमान आज के हमारे राष्ट्रीय प्रबंधन को, राजकीय प्रबंधन को देख लें कि जिसका काम जैसा है वैसा करे, नेतृत्व तक या नेतृत्व की बराबरी करने की बात वो न करे। अगला बिंदु है, इसके लिए कवि ने कहा है, पर सुसहास से सुप्रबंध से ब्रज विभूषण के जन एक भी तन न त्याग सका जल मग्न हो, मर सका गिर के न गिरिंद्र से। प्रतिदरी प्रति पर्वत कंदरा निवसते जिसमें ब्रज लोक थे, बहु सुरक्षित थी ब्रज देव के परम यत्न सुचारु प्रबंध से। परम यत्न सुचारु प्रबंध से, बहुत यत्न से और खूबसूरत प्रबंधन से जो जनता, जो जन समूह अपने पशुधन के साथ सुरक्षित हो गए, वो कृष्ण की सुव्यवस्था और चारु प्रबंधन का ही परिणाम था जो यहां देखने को मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कृष्ण का जो चरित्र हरियोध जी ने प्रस्तुत किया प्रिय प्रवास में, वो एक अलग तरह का चरित्र है। जो पौराणिक चरित्र हम कृष्ण का देखते आए हैं, कृष्ण का सुनते आए हैं, कृष्ण जिस रूप में हमारे हृदय में बसे हुए हैं और जिन किंवदंतियों को हम बचपन से अपने दादा दादी से सुनते पढ़ते आए हुए हैं, उसको एक अलग रूप में हरियोध जी ने प्रस्तुत किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी और आपकी शैक्षणिक परीक्षाओं की दृष्टि से भी। तो इसे आप इन बिंदुओं के आधार पर इस तरीके से और अधिक अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। आपके जिन मित्रों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हिंदी की और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारा प्रयास यही रहता है कि शैक्षणिक परीक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जो सामग्री होती है, हम अपने विद्यार्थियों को देते रहें। नमस्कार।